ये हमारी झटपट से बनने वाली मटन कढ़ाई रेडी है जी। बहुत ही ज़बरदस्त लुक आई है और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई है। आप इसकी गार्निश करें अदरक से, काली मिर्चों से, धनिए से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? होपफुली जहाँ होंगे खुश होंगे, हेल्दी होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार ब्लैक पेपर मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। काली मिर्च से हम इसको बिल्कुल ये कम मसालों में तैयार होती है, लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है और कम टाइम में हम इसको झटपट से बना लेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ केजी मैंने मटन लिया। थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको मैं फ्राई करूँगी। थोड़े से आपने इसको ऑयल में 3 से 4 चम्मच ऑयल बस लेना है, इससे ज़्यादा नहीं। और इसमें हमने इसका कच्चापन दूर करना है, इसलिए कि जो ऑयल गोश्त की अपनी स्मेल होती है, आप जब भी गोश्त बनाएं इसको इस तरीके से थोड़ा देर फ्राई कर लें कुछ भी ऐड करने से पहले, तो इसकी जो अपनी स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। गोश्त की अपनी स्मेल ख़त्म हो जाएगी और उसमें जो ब्लड होता है वो बाकी खाने में शामिल होने से पहले ही अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगा फ्राई होके। तो उसमें हमने जो है एक अदद मेरे पास बड़ा प्याज है, इसको बारीक स्लाइस में आपने काट के इसको भी थोड़ी देर हमने इसके साथ हल्का सा ब्राउन करना है। ब्राउन नहीं, बस हल्का सा इसका कच्चापन दूर करेंगे। इनको थोड़ी देर फ्राई 5 से 6 मिनट हुए हैं। और इसमें हमने अब यहाँ पर लहसुन अदरक ऐड करना है। लहसुन अदरक और टमाटर, ये देखें टमाटर भी बारीक काट लें आप, और लहसुन भी मैंने रफली सा काटा है, और अदरक को जो है वो पेस्ट बनाया है। इस तरह अदरक जो है वो पीस लिया और ये रफली से चॉप कर ली है, क्योंकि ये जब गोश्त गलेगा तो साथ बिल्कुल जो है वो गल जाएंगे अच्छी तरह, टमाटर भी और लहसुन भी। अब हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। अच्छा, अब यहाँ आपके पास अगर टाइम की बचत आप चाहते हैं या टाइम कम है और झटपट से इसे बनाना चाहते हैं, तो आप कुकर में रख सकते हैं। 1 चम्मच मैंने नमक ऐड किया है। आप अपने हस्ब ज़ायक़ा नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आप अगर यहाँ पे मैं इसी कढ़ाई में दम दे दूँगी हल्की आंच पे, मीडियम आंच पे। आप चाहते हैं का टाइम बचाना, तो आप इसको कुकर में 15 मिनट के लिए जो है वो कुकर लगा दें। बस इतनी देर इस गोश्त को लगती है पकने में। इस खाने को 15 से 20 मिनट में ये झटपट से तैयार हो जाती है। 20 मिनट लगेंगे। और अगर ज़्यादा टाइम वाला गोश्त हुआ, कोई बहुत सख्त होते हैं, तो कम से कम 25 से 30 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो ये देखें, अब मुझे यहाँ पे आधा घंटा हो गया, क्योंकि मैं बग़ैर कुकर के बना रही हूँ। अगर आप कुकर में बनाएंगे, ये मुझे तकरीबन हो गए हैं 20 से 25 मिनट। तो इसको मैंने कुकर ढक्कन लगाया था 20 मिनट के लिए। अब उससे पहले मैंने 5 मिनट फ्राई किया है। 5-6 मिनट में इसको अब दूँगी। उसके बाद पानी इसका खुश्क कर लेना है। पानी मैंने 1 कप ही डाला था, 1 से 2 कप आप डालें, जिसमें ये अच्छी तरह से गल जाए। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने कुटा हुआ और भुना हुआ धनिया पाउडर ऐड किया, और कुटा हुआ और भुना हुआ साबुत भुना हुआ ये ज़ीरा ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच। आप इसको भून के जो है वो अगर हम शामिल करते हैं ये मसाले, तो बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मसाले वही होते हैं, लेकिन उनकी बहुत प्यारी खुशबू खाने में शामिल हो जाती है और बहुत अच्छा टेस्ट जो है वो खाने में आता है। तो अच्छी तरह से अब हमने इसकी इतनी भुनाई करनी है, बस ये 2 चीज़ें ऐड करनी है फ़िलहाल, इसमें और कुछ नहीं जाएगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी बारीक कटी हुई जो है वो काली मिर्च सब्ज़ मिर्च किसी भी शेप में आप काट सकते हैं, वो यहाँ पर ऐड कर दें। और इतनी भुनाई करनी है इसकी कि ऑयल जो है ये अलग हो जाए। अब यहाँ पे आप देसी घी भी ऐड कर सकते हैं और बटर भी ऐड कर सकते हैं। भुनाई के लिए मैं यहाँ पे बटर ऐड कर रही हूँ। आप अपने हस्ब ज़ायक़ा कोई भी जो है वो घी ऐड कर सकते हैं। अगर देसी घी नहीं है, बटर भी नहीं है, तो आप कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये कढ़ाई बन के तैयार होती है। तो बहुत टेस्टी डिफरेंट इसका टेस्ट होता है। आप लोग भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, आप लोगों का फेवरेट फूड कौन सा है, आप कौन सी जो है फूड जो लाइक करते हैं। तो ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता मीडियम आपने आंच रखनी है। भुनाई करते हुए हमेशा मीडियम से लो हीट रखते हैं। तो इसको ये देखें, बहुत अच्छी तरह से भुनाई होगी है। 5 मिनट सिर्फ लगे हैं और ऑयल जो है वो घी हमारा अलग हो गया है। तो इस टाइम पे इसकी
अच्छी से भुनाई पूरी हो चुकी है। 5 मिनट हमने इसको पहले दिए थे, फ्राई किया था पानी डालने से पहले, और 5-6 मिनट पहले किया था। 5-6 मिनट तकरीबन अब हो गए हैं और बहुत अच्छी से भुनाई हो गई है। अब यहाँ पर मैं इसकी जो हीट है वो बिल्कुल स्लो कर दूँगी। बिल्कुल लो हीट पे आपने जो है इसमें योगर्ट ऐड करनी है। 1 कप से आधे कप के बराबर, आधा कप या छोटा 5 से 6 चम्मच आप कह सकते हैं। तो इसके बराबर हम इसको यहाँ पे भुनाई करने के बाद योगर्ट ऐड करेंगे। योगर्ट ऐड करते हुए, शामिल करते हुए आपने आंच हमेशा कम रखनी है। तो हल्की आंच पे इसको ऐड करना है, वरना हमारा सालन जो है वो एकदम से ख़राब हो जाता है। और हमेशा लो हीट पे वाइट कोई भी चीज़ आप ऐड करें, क्रीम करें या उसके साथ योगर्ट ऐड करें, जो भी हम खाने में ऐड करें, हमेशा आंच जो है वो हल्की कर देनी है और हल्की आंच पे इसको शामिल करके आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते जाएं। अब ये तकरीबन हमने 2-3 मिनट, इसको 4 मिनट देने हैं जब तक कि योगर्ट का पानी ख़त्म ना हो जाए। तो इतनी भुनाई करनी है इसकी कि योगर्ट का पानी जो है वो, अगर आप इसी शक्ल में भी खाना चाहते हैं तो भी बहुत टेस्टी बनता है। अगर आप योगर्ट का जो है वो बीच में शामिल रखना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने इसमें थोड़ी ग्रेवी बनानी है या पानी ऐड करना है तो फिर आप योगर्ट को बिल्कुल ख़त्म कर दें। अब यहाँ पे 1 चम्मच के बराबर कुटी हुई काली मिर्च है मेरे पास। पाउडर नहीं डालना, उससे इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। कुटी हुई काली मिर्च, ब्लैक पेपर आपने शामिल कर देनी है। इस तरह देखें, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक और टेस्ट आता है। और यहाँ पे मैंने आधा चम्मच जो है वो गरम मसाला, ऑयल जो गरम मसाला होता है मिक्स, वो मैंने आधा चम्मच ऐड कर दी है। और इस टाइम पे हमारी ये बिल्कुल रेडी है। देखिए, मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं करना, इसलिए कि मुझे बस इतनी ग्रेवी चाहिए। लेकिन आप अगर इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आधा गिलास पानी ऐड कर दें बेशक। और अब ये गार्निश के लिए मैं इसमें धनिया, अदरक, काली मिर्च जो भी आप पसंद करते हैं ऐड कर दें। बहुत ही सिंपल कढ़ाई है लेकिन बहुत ही टेस्टी बनती है, कम मसालों से बनती है। इसमें मसाले बेशक बहुत कम इस्तेमाल होते हैं लेकिन इसका जायका बहुत ज़बरदस्त होता है। ये देखें, डिश आउट करके आपको दिखाऊं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।